वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। इस मूवी में हमें भक्त प्रहलाद और उसकी भक्ति के बारे में बताया है। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आश्रम दिखाया जाता है। यह सतयुग का वक्त होता है। उस आश्रम में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति होती है। वो काम वासना से अपने पति यानी ऋषि कश्यप से कहती है कि मेरे पिता दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं का विवाह आपसे करवाया और आपने हर एक की कोख भरी, सिर्फ मेरे अलावा। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? तब ऋषि कश्यप दिति से कहते हैं कि यह संध्या का समय है। यह समय भूत पिशाच और राक्षस का होता है और इस वक्त किसी स्त्री से संभोग करने से बुरी शक्तियां स्त्री के कोख में वास कर सकती है। पर दिति ऋषि की कोई बात नहीं मानती और ये दोनों संभोग कर लेते हैं। अगले दिन ऋषि कश्यप झील में स्नान कर रहे थे और स्नान करके वो झील से बाहर आते हैं। दिति झील के किनारे बैठी होती है। तब ऋषि कश्यप दिति पर क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये उचित समय नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारे कोख में दो राक्षसों का वास है और ये काफी भयानक है और तुम अब उनकी माँ हो। ये दोनों अपने अंतिम सांस तक भगवानों से लड़ेंगे और उनके भक्तों को तकलीफ देंगे और सारे लोगों पर अत्याचार करेंगे। लेकिन इनका अत्याचार अंतिम चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान विष्णु स्वयं इनका वध करेंगे। ये बात सुनकर दीति रोने लगती है और भगवान शिव से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। अब अगले सीन में हमें दीति को दिखाया जाता है। उसने दो पुत्रों को जन्म दिया था। उनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होता है। इन दो पुत्रों को देखकर असुर कुल के शुक्राचार्य काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी, क्योंकि ऋषि कश्यप के घर दो असुर योद्धाओं ने जन्म लिया था और इनमें क्षमता थी कि वो देवताओं को भी अपने सामने झुका सकते हैं। असुर शुक्राचार्य ने उन दो भाइयों को असीम काली शक्तियों से और अस्त्र शस्त्र से बलशाली बनाया और इन दो भाइयों ने काले शक्ति पर महारत प्राप्त कर ली और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की और अपने इन शक्तियों के इस्तेमाल से इन्होंने पूरे पाताल लोक में हाहाकार मचा दिया और सबको भयभीत कर दिया। और असुर शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या इन सभी असुरों के लिए एक वरदान थी। आगे शुक्राचार्य इन दोनों भाइयों से कहते हैं कि हमारा एक ही परम शत्रु है और वो विष्णु है। उसने हमेशा से ही असुर पर अन्याय किया है और हमें विष्णु को परास्त करना है। अब अगले सीन में हमें देवताओं को खुश करने के लिए कुछ ऋषि मुनि और राजा यज्ञ और प्रतिष्ठान करते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी पूरी आस्था से यज्ञ कर रहे थे। तब ये दो भाई वहाँ आ जाते हैं और यज्ञ के साथ वहाँ की सारी वास्तु तहस नहस कर देते हैं और कितने मासूम जीव और मनुष्य को मार देते हैं और उनके राजा को कैद कर लेते हैं और उसके सामने भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगते हैं। पर राजा भगवान विष्णु के गुणगान गाता है और कहता है कि तुम वास्तु मूर्ति नष्ट तो कर सकते हो, पर हमारे मन से आस्था कैसे नष्ट करोगे। इस बात से हिरण्यकश्यप क्रोधित होता है और राजन को मृत्यु के घाट उतार देता है। लेकिन विष्णु की स्तुति से हिरण्याक्ष भी क्रोधित होता है और वो कहता है कि वो विष्णु को मारकर उसे आपके चरणों में लाकर डालूंगा और हर एक जीव का मैं वध करूंगा। और हिरण्याक्ष वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें भूदेवी को दिखाया जाता है। वहाँ पर हिरण्याक्ष आता है और भूदेवी का हरण करके उसे समुद्र की कोख में लेके चला जाता है। सारे देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा के पास चले जाते हैं और उनसे हिरण्याक्ष की शिकायत करते हैं। तभी भगवान ब्रह्मा को छींक आती है और उनके छींक के अंश से वाराह बाहर आता है और ये वाराह भगवान विष्णु का रूप होता है। वो वाराह रूप में हिरण्याक्ष से युद्ध लड़ते हैं और हिरण्याक्ष को मार देते हैं और वो भूदेवी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त करते हैं और भूदेवी को अपने वराह रूप के सिंह पर विराजमान करते हैं। हिरण्याक्ष के वध से सारे देवतागण में खुशी की लहर होती है और सारे देवता भगवान विष्णु के वराह अवतार को धन्यवाद करते हैं। अब अगले सीन में हमें हिरण्यकश्यप को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ दीति से कहता है कि अपने पुत्र की वीर गति पर अश्रु ना बहाए। मैं अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध जरूर लूंगा। इस बार भी विष्णु देवताओं की बातों में आ गया। आगे हिरण्यकश्यप अपने असुरों सेना से कहता है कि विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है। आगे वो कहता है कि इस चिता में मेरा भाई नहीं बल्कि असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है। और इस क्रोध में हिरण्यकश्यप और उसकी असुर सेना भगवान विष्णु के भक्त और उनसे जुड़ी हर एक चीज को नष्ट करने में लग जाते हैं। इस बात से भयभीत होकर सारे देवता युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इंद्रदेव का कुछ अलग ही नियोजन था। इधर हिरण्यकश्यप और गुरु असुराचार्य बात कर रहे थे। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने अपने भाई के प्रतिशोध में पूरे लोक में हाहाकार मचा दिया, पर मेरा मन अभी भी अशांत है क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तब असुराचार्य हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, पर विष्णु तो विष्णु है, वो काफी बलशाली है। अगर उससे लड़ना है तो उसके जितना ताकतवर होना पड़ेगा, तभी तुम विष्णु को हरा सकोगे। तब हिरण्यकश्यप असुराचार्य से पूछता है
कि मुझे क्या करना होगा। तब असुराचार्य कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्मा की उपासना करनी होगी और तुम्हें मनचाहा वरदान मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप तुरंत ब्रह्मदेव की उपासना करने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और इधर इंद्रदेव हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण करता है और उसे एक आश्रम में विष्णु भक्ति में लीन कर देता है, ताकि उसके कोख में पल रहे बच्चे पर विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। इधर हिरण्यकश्यप की उपासना में इतनी शक्ति होती है कि भगवान ब्रह्मदेव को प्रकट होना पड़ता है। आगे ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वत्स। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे सब चाहिए। आगे वो कहता है कि ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए कि आपके रचना से निर्माण हुए किसी भी जीव जंतु से मेरा वध ना हो, फिर वो मानव हो, देव हो या फिर कोई भी। मैं ना ही दिन में मरूं ना ही रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और ना ही अस्त्र से ना शस्त्र से, और ना ही किसी सजीव और ना ही किसी निर्जीव से। और मुझे सारी असीम शक्तियां प्रदान करे और मैं तीनों लोक में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करूं और मैं सारे जीवों का सम्राट कहलाऊं और मुझे सबसे शक्तिशाली पुरुष बनाए। ये सारी बातें सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं आज तक ऐसा वरदान मुझे किसी ने नहीं मांगा। पर आगे वो कहते हैं कि ऐसी उपासना भी आज तक किसी ने नहीं की। इसलिए ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप को वरदान दे देते हैं और इस वरदान से हिरण्यकश्यप अमर हो जाता है और वो अब अपने आप को भगवान कहलाता है और अपने आप को तीनों लोक का भगवान मानता है। अब अगले सीन में हमें हिरण्यकश्यप इंद्रदेव के दरबार में दिखाया जाता है। उसने सारे देवताओं को कैद कर लिया था और उन्हें अपना दास बना लिया था। तभी हिरण्यकश्यप इंद्रदेव के पास आता है और वो काफी क्रोधित होता है क्योंकि इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण किया था। पर इंद्रदेव अपनी ओर से मित्रता का हाथ बढ़ाता है, पर हिरण्यकश्यप इंद्रदेव को अपना दास बनाता है। अब हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हिरण्यकश्यप के महल में उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप कर रहा था। वो काफी दयालु होता है और अपने पिता से छुपकर वो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा था। तब हिरण्यकश्यप के सहकारी प्रहलाद से कहते हैं कि आप विष्णु की तपस्या करके अपने पिता के विरोध में जा रहे हैं। आप कितनी भी उपासना कर ले पर विष्णु आपके सामने कभी भी प्रकट नहीं होंगे। अब अगले सीन में हमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को दिखाया जाता है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से काफी प्रेम करता है और उसे अपने गोदी में बिठाता है और उससे कहता है कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, इसकी आज हम परीक्षा लेंगे। हिरण्य अपने पुत्र से पूछता है कि सबसे अच्छा राजा कौन होता है। तब प्रहलाद काफी सटीक उत्तर देता है, पर अंत में भगवान विष्णु की स्तुति करता है। इस बात से हिरण्यकश्यप क्रोधित होता है और कहता है कि तुम्हें गुरुकुल में गलत पढ़ाया जा रहा है और अपने असुरों से कहता है कि देखो प्रहलाद को गलत कौन पढ़ा रहा है और उसे मार दो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करना जारी रखता है और अपने पिता हिरण्यकश्यप के आदेशों का विरोध करता है। जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि प्रहलाद अपने शत्रु का नाम ले रहा है और उसकी पूजा कर रहा है, हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का आदेश देता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंडित करने के लिए कई क्रूर तरीके अपनाए। उसने प्रहलाद को जंगली हाथियों के सामने बांध कर रखा ताकि वो उसे कुचल दे, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम का जाप करता रहा और प्रहलाद की भक्ति के कारण हाथी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और उसके सामने झुककर उसे प्रणाम करते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को आदेश देता है कि प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दे, लेकिन यहाँ पर भी भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और उसे चोट लगे बिना नीचे उतार देते हैं। ये देखकर हिरण्यकश्यप के सैनिक भी प्रहलाद की भक्ति के आगे झुक जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देने के हर तरीके अपनाए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के आगे उन्हें हाथ टेकने पड़े। आगे हिरण्यकश्यप देखता है कि उसकी प्रजा भगवान विष्णु की और उससे प्रभावित हो रही है। वो अंत में उसकी बहन होलिका, उसे भी एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी को भी अपने अग्नि में भस्म कर सकती है और अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो प्रहलाद को अग्नि की चिता पर लेके बैठे और उसे भस्म कर दे। अब अपने भाई के कहने पर होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर जलती चिता में बैठ जाती है ताकि प्रहलाद जल जाए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बाहर चला आता है। अपनी बहन को जला हुआ देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रहलाद को सांपों के गड्ढे में फेंकने का आदेश देता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था और सांप उसे भी नहीं काटते। तभी जल देवता उसे पानी से बाहर निकाल लाते हैं। ऐसा भक्त देखकर वो प्रहलाद को नमन करते हैं। अब प्रहलाद को लगता है कि जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिल पाते, उनके जैसे असुर कुल में जन्मे हुए बालक के सामने भला भगवान विष्णु क्यों आएंगे।
और प्रहलाद रोते हुए पत्थर पर सर रख कर सो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो विष्णु भगवान की गोद में होता है। भगवान विष्णु खुद उसे मिलने आए थे। ये देखकर प्रहलाद खुश हो जाता है। भगवान विष्णु उसे कहते हैं कि तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे मोह लिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रहलाद कहता है कि मैंने आपको पा लिया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम हर जगह, हर जीव में, हर वस्तु में मुझे पाओगी। अब हर जगह प्रहलाद को भगवान विष्णु दिखाई देने लगते हैं और उनके भजनों में वो लीन होकर दरबार में वापस चला आता है। हिरण्यकश्यप उसे फिर से जिंदा देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और भगवान विष्णु का अपमान करने लगता है। तब प्रहलाद अपने पिता को भगवान विष्णु का अपमान न करने के लिए कहता है। तब हिरण्यकश्यप कहता है, तुम्हें विष्णु के अपमान का बुरा लगता है और तेरे पिता का तू सदैव अपमान करके यहाँ वहाँ घूमते रहता है, उसका तुझे कोई पछतावा नहीं। आगे वो कहता है कि विष्णु तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो तुम्हारा विष्णु कहाँ है? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उसे मेरे सामने प्रकट होने के लिए कहो। तब प्रहलाद कहता है कि पिताजी, भगवान विष्णु सर्वत्र है, वह इस दरबार में है, इस खंबे में है, इस हवा में मौजूद है। अब हिरण्यकश्यप कहता है कि तुम्हारा भगवान हर जगह मौजूद है और इस खंबे में होगा ना? तो प्रहलाद हाँ कहता है। अब हिरण्यकश्यप विष्णु को चुनौती भी देता है कि आज वो तुझे मुझसे बचाकर दिखाए। मैं भी देखता हूँ कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। ये कहकर वो खंबे पर प्रहार करता है और उसी क्षण खंबा पूरी तरह से टूट जाता है और एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिम्हा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनकी आंखों में क्रोध दिख रहा था। उन्हें देखकर सारा दरबार कांप उठता है। अब उनके बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। नरसिम्हा अपने नाखूनों से उस पर वार करने लगता है, लेकिन हिरण्यकश्यप भी कुछ कम नहीं था। वो भी नरसिम्हा पर हावी हो रहा था, लेकिन अंत में नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को हरा देता है और उसकी सेना को भी मार देता है और उसे घसीटने लगता है। लेकिन हिरण्यकश्यप हंसने लगता है और कहता है कि मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो सकती है, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न सजीव न निर्जीव से, न अस्त्र से, न शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तभी नरसिम्हा उसे अपने गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि मैं ही सबका पिता हूँ, ब्रह्मदेव भी मेरी ही रचना है। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ ना ही मैं पशु। और सूर्य को देख, ना दिन है ना रात, और तू चौखट पे है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना धरती पर ना आकाश में, और ना ही अस्त्र से ना शस्त्र से मेरे नाखून निर्जीव है और मेरे नाखून ही तेरे लिए काफी है। नरसिम्हा वरदान का पालन करते हुए अपने नाखून से हिरण्यकश्यप के सीने को चीर देते हैं और उसका वध कर देते हैं। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी नरसिम्हा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका क्रोध देखकर सभी देवता, ऋषि और दरबार में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। भगवान विष्णु की पत्नी भी उन्हें शांत करने में घबरा जाती है। तभी देवता कहते हैं कि इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसके पास ही होगा जिसके लिए भगवान इतने क्रोधित हुए हैं। तब प्रहलाद अपने नन्हे कदमों से नरसिम्हा के पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि हे भगवान, आप मेरे रक्षक हैं, आपने मेरी भक्ति की रक्षा की, लेकिन आपके क्रोध से सब भयभीत हो गए हैं। लेकिन आपके रूप में मेरे लिए करुणा है, प्रेम है, कृपया अपने क्रोध को शांत करें। उसके बाद नरसिम्हा शांत होकर उसे अपने गोद में लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। और नरसिम्हा घोषणा करते हैं कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी और जो भी तुम्हें पूजेगा उस पर मेरी दया दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।